हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसमें अपन सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स की प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस। तो देखते हैं क्या है। तो सवाल है एक्स स्क्वायर गुणा ब्रैकेट एक्स की पावर 5 भाग एक्स की पावर 4 ब्रैकेट बंद। तो एक्स की पावर 5 भाग जा रहा है एक्स की पावर 4 से, तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर में गुणा हो रहा है फिर किसका, एक्स का। तो कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स की घात 3। अगला सवाल, इसको सरल करना है। तो इसको सरल करना है अपने को, सॉल्व करते हैं। जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में अपने पास 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 एलसीएम आएगा तो अपना कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से 2 और इधर 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक, फिर क्या है मल्टीप्लाई 4 सही 2 सही 1/4 ही हो जाएगा अपना 9/4 भाग 5/6। तो भाग को अपन गुणा में हो जाएगा, तो ये संख्या इसकी पलट जाएंगी, तो 6/5 हो जाएंगे। ठीक, और फिर गुणा है 5/12। ओके, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 12 2 बार में, 9 से 9, 8 से 4 2 बार में, और ये 2 से 2। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना इसका 1। अगला सवाल है, 300 किलोमीटर दूर एक स्थान के लिए नरेश 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या है। तो औसत गति का अपना सूत्र होता है क्या, 2 गुणा एक्स गुणा बाय बटा एक्स प्लस बाय, जहाँ एक्स और बाय अपना क्या है चाल है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा, क्या चाल क्या है, एक 50 और एक है 60, इनका गुणा बट्टे में आ जाएगा अपना इनका योग, कितना 110। तो इनका गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 5 30 और 60, तो 600 बट्टा 6000/110। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। तो अब इसमें अपन 600 में 11 का भाग देंगे तो कितना 11 5 55, कितना बचेगा 5 5 50, 50 में 11 का 44, तो 54 किलोमीटर पर घंटे। अगला सवाल देखते हैं, 5 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस तरीके का कोई सवाल है जिसमें अपने को जोड़ना या घटाना दिया है, कितनी जो भी संख्या अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो औसत में उतना ही अपना औसत बदल जाता है। तो 5 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 50 था, 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अगला सवाल है, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज माँ की उम्र 60 वर्ष है तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लिया कि अब जब माँ की उम्र थी तो बच्चे की जन्म के टाइम, तो बच्चा का जन्म हुआ था, तो मान लिया बच्चे की उम्र अभी क्या एक्स है। तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी इस टाइम पे, एक्स बड़ा हो गया, तो माँ की उम्र भी एक्स बढ़ेगी। तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी, पहले एक्स थी तो अब भी फिर एक्स हो जाएगी। तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, जो कि कितनी दी है बर्तन अभी इस टाइम पे 60। तो 2x की वैल्यू कितनी 60 के बराबर। तो x का मान कितना आ जाएगा 30। तो ये तो 30 x का मान आया किसका, बच्चे का। तो किसकी पूछी यहाँ पर अपने से, मेरी वर्तमान आयु, तो बच्चे की पूछी है तो कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। अगला सवाल है, यदि एक रेनकोट का अंकित मूल्य 250 रुपये है लेकिन इसे 225 रुपये में बेचा गया तो छूट का प्रतिशत कितना होगा। तो छूट का प्रतिशत, तो उसे कितनी छूट दे दी गई है, 250 में से 225 घटाएंगे तो 25 रुपये की उसे छूट दी। तो अंकित मूल्य पे अपन वो छूट प्रतिशत निकालते हैं, तो अंकित मूल्य बटे में आएगा, जो कितना है 250। प्रतिशत निकालने इसलिए 100 का गुणा, तो 25 से 250 कितना 10 बार में, और 10 से 100 10 बार में, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि उसे कुल 6 घंटे लगते हैं तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। ये फिर से अपना एक औसत चाल से आ गया सवाल। तो औसत चाल से भी देखा था क्या होता है सूत्र, 2 गुणा चाल कितनी है 5 गुणा 1, और यहाँ पे योग आ जाएगा 6। अब उसने बोला साथ में अपने को टाइम दिया और उसकी दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या, जाने में मान लिया एक्स किलोमीटर गया और एक्स किलोमीटर ही वापस आया, तो कितने हो जाएगा एक्स और एक्स 2x, और टोटल कुल समय कितना ले रहा है आने जाने का 6 घंटे।
ठीक है। तो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता ने 20 किलोग्राम सेब 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, जिनमें से 5% सेब सड़ गए हैं। तो सेबों को यदि उसने 11 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा है तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। तो उसने कितने 20 किलोग्राम खरीदे हैं, कितने 8 की दर से, तो उसे कितना में पड़े टोटल 20 गुणा 8 मतलब कि 160 रुपये के सेब पड़े उसे। ठीक, उसमें से 5% सड़ गए हैं, तो 20 का 5% निकालेंगे तो एक किलोग्राम सड़ गए हैं, तो मतलब 19 किलोग्राम बचे सही। तो उसने शेष सेबों को बेच दिया, तो कितने 19 किलो को बेचा है, कितने की दर पे 11 की दर पे। तो ये गुणा करेंगे 11 9 99 और 11 कम 11 और 9 20, तो 209 रुपये में बेच दिया उसने। तो उसको लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया 209 में से 160 घटाएंगे तो 49 रुपये का लाभ होगा। और अपने को क्या निकाला लाभ प्रतिशत, तो कितने में खरीदे थे 160 में, और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 का गुणा। तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, तो 490 में 16 का भाग देंगे तो 16 3 48 और एक जीरो, तो 30 दशमलव आंसर आ जाएगा। तो 30 दशमलव अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है 61 गुणा 62 गुणा 63 गुणा डॉट 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 68 गुणा 69 के गुणनफल में इकाई स्थान में आने वाली संख्या क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास एक आ रहा है 65 आ रहा है, 65 संख्या होगी, और 65 में अगर अपन 2 का गुणा कर दें, यहाँ मतलब कि 5 में अगर अपन 2 का गुणा करते हैं तो अपने को क्या आता है मिलेगा 0 मिलेगा। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हुए चलेंगे, मतलब 0 क्या 10 मिल गया, 10 में अपन किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका इकाई अंक तो क्या होगा पक्का 0 ही चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला सवाल है, एक देश की आबादी किसी वर्ष 2% तक बढ़ती है, अगले वर्ष 3% तक बढ़ती है। इन 2 वर्षों में उस देश की आबादी में सम्मिलित वृद्धि दर, तो क्या पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई 2%, तो मतलब कि 100 से कितना हो जा रहा है 102, और अगले वर्ष क्या हो रहा है 3%, तो 100 से कितना हो जा रहा है 103। अब इनका गुणा कर ले रहे हैं अपन, तो ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000, और इसका गुणा करेंगे तो 103 का 102 में तो 206 जीरो और 200 105, तो ये हो जाएगा अपना 10,506। तो अब कितने की वृद्धि हुई है, तो इसमें से अपने 10,506 हो जा रहे हैं 10,000 में से, तो मतलब की वृद्धि कितनी हो गई 506 की, 506 की वृद्धि हुई, 506 की वृद्धि हो गई। और कितने थे 10,000 में से, ठीक, और परसेंट निकालना है 100 का गुणा, तो 2 जीरो 2 जीरो, तो परसेंट 100 से अपन 506 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5.6%। तो आंसर क्या हो जाएगा 5.06%। अगला सवाल है 56% ऑफ 75 प्लस 9% ऑफ 125। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 56%, तो अपन प्रतिशत इसमें 56 में लगा लें या 75 में लगा लें, बात वही होती है। तो 75 का प्रतिशत कितना हो जाता है अपने पास 3/4, तो 56 गुणा ऑफ मतलब गुणा 3/4 प्लस 9%, या तो 9 में लगा लें या 125 में, बात वही होती है। तो 9 गुणा 125 का प्रतिशत कितना हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से 4 से 56 कितने बार में 14 बार में, 14 3 42, और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 5 45, 45 में 4 से भाग देंगे तो कितना 11.25, तो जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 53.25। अगला सवाल है 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 155 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो उसको कितना दूर हो जाएगी 120 तो उसकी ट्रेन की और 155 पुल की, तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 275 मीटर।
और कितने से चल रही, 66 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो समय निकालना है कितनी देर में, तो एक क्या दूर दी अपने को मीटर में और चाल दिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको पहले अपन बदल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। तो अब देखो 5 से 775 जाएगा तो कितनी बार में, 55 बार में गया। 11 से 5 बार में, 11 से 6 बार में, 6 से 18 3 बार में। अब 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड आंसर। अगला सवाल है, 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, उस टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइपों की ज़रूरत होगी। तो ये सवाल अपना किस तरीके से है, जैसे कि अगर कोई अपने 3 आदमी 10 घंटे में काम कर रहे हैं तो 2 घंटे में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता हुई, तो उस तरीके का ही सवाल है। तो उसमें अपन कैसे क्या करते हैं, M1H1 बराबर M2H2। तो यहाँ पे M1 क्या है, पाइप मान रहे हैं अपन, तो 3 गुणा 10 घंटे लग रहे हैं, और M2 निकालना है, और कितने घंटे, 2 घंटे। तो कितना हो जाएगा, 2 से 10 5 बार में, 5 3 15। तो कितने पाइपों की ज़रूरत हो जाएगी अपने को, 15 पाइपों की ज़रूरत हो जाएगी। अगला सवाल है, एक माता और पुत्री की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। यदि 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाए तो माता पुत्र की आयु क्रमशः होगी। तो देखो अपन इसको ऑप्शन से करते हैं, तो आयु का योग कितना है, 56। तो चारों ऑप्शन में अपने को 56 मिल रहा है। अब 4 वर्ष बाद क्या बोल रहे हैं कि 3 गुनी हो जाती है, तो 4 वर्ष बाद माता की आयु अगर पहले ऑप्शन से देखते हैं तो 4 वर्ष इसमें जोड़ दें, 44 और 4 48, और 12 और 4 16, तो हो गया 3 गुना। तो अपना पहला आंसर हो जाएगा। ये लो ऑप्शन से पहले ही आंसर मिल गया। अब दूसरा देखें, दूसरा 46 और 18 नहीं होगा 3 गुना। तीसरा ऑप्शन देखें तो 50 और 14 नहीं होगा 3 गुना। 44 और 20 नहीं होगा 3 गुना। तो अपना पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 5 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो क्या 5 का CP बराबर है 4 का SP के, तो CP बटा SP क्या हो जाएगा अपना, 4/5। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, और CP कितना है, 4। तो लाभ परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक, ये हो जाएगा अपना 25% लाभ। ठीक है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, उसका पिता उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, उसका बेटा 21 दिन में ही काम को पूरा कर देगा, तो तीनों एक साथ काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो क्या है, व्यक्ति कितने में कर रहा है, 14 दिन में, पिता कितने में कर रहा है, 7 में, और बेटा 21 में। तो एलसीएम क्या जाएगा इन तीनों का, 42। तो इससे आएगा अपना कितना, 3, इससे 6, इससे 2। तो एक साथ ही कितने कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं। तो ये करने में कितना टाइम लेंगे, 42/11, मतलब कि 11 3 33, 3 सही 9/11 आंसर हो जाएगा, दिन में काम कर देंगे। अगला सवाल है, 30 45 और 52 विद्यार्थियों सहित प्रत्येक सेक्शन के औसत अंक क्रमशः 30 45 41 हैं, तो सभी सेक्शन के एक साथ अंकों का औसत क्या होगा। तो क्या करते हैं, पहले इनका अपन योग निकाल लें। तो 30 का 30 से है, तो 30 और 30 900, ठीक है। और 45 का 45, तो 45 का स्क्वायर होता है अपने कितना, 1200, नहीं सॉरी 2025। और 52 का 41 से, तो 52 का 41 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 52 एकम 52, और ये 208, और 52 एकम 52 आया था तो 1 होगा सॉरी, और बाद 208 और 5 213। ठीक है। तो इनको जोड़ ले रहे हैं अपन, तो 1 और 5 6, 3 और 2 5, 9 और 1 10, और 2 2 4 और 1 5, तो 5500 5056 आ जा रहा है। और अपने कितने हो जा रहे हैं यहाँ से, 7 और 9 और 3 12, तो 127। तो 127 से 5056 में भाग देते हैं, तो 5056 में भाग देने पे अपने ये कितना आ जाएगा, तो ये लगभग अपना भाग देंगे तो
इससे इसको काटेंगे तो कितना 39.8 के लगभग आ जाएगा। अगला सवाल है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। परीक्षा में 2 विद्यार्थियों को गणित में प्रत्येक को 100 अंक और 3 को 0 मिलते हैं और शेष को अंकों का औसत 40 है, तो संपूर्ण कक्षा में अंकों का औसत कितना होगा? तो क्या है, 2 बच्चों को 100 मिल रहे हैं और 3 बच्चों को 0 मिल रहे हैं। तो 2 बच्चों को 100 मिले मतलब 200 हो गया उनका, और 3 को 0 तो बाकी कितने बचे? 15। 15 का औसत कितना है? 40। तो कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, तो 600। तो कितना हो गया टोटल? 800। और कितने बच्चे हैं? 20। तो संपूर्ण औसत क्या हो जाएगा अपना? 0 मतलब 40 अंक औसत हो जाएगा। अगला सवाल है, 9 के प्रथम 25 गुणनखंडों का औसत। तो प्रथम 25 गुणनखंडों का औसत निकालना है, तो अपना यहाँ से जो गुणनखंड होंगे तो 9 तो अपना कॉमन आ ही जाएगा, और फिर उसके बाद अपना क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 ... 25 तक। तो इसका अपना सूत्र क्या होता है प्राकृत संख्याओं का योग का? तो 9n+1 तो कितनी है? 25। 25 + 1/2 तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना? 9 × 26/2 मतलब 13। 13 × 9 कितना? 117। अगला सवाल है, किसी सुनिश्चित भर्ती परीक्षा में 3 भाग विश्लेषण 40 अंक, तर्क 50 अंक और संख्यात्मक 60 अंक हैं। चयन सिर्फ उसी का होता है जिसने 80% से अधिक अंक पाए हैं। तो शीला को 35 अंक विश्लेषण भाग में, 60% अंक तर्क भाग में मिले हैं, तो उसके द्वारा संख्यात्मक भाग में मिले अंकों का ज्ञात करें जिससे उसका चयन हो। तो देखो, तो 80% लाना है, तो 80% टोटल पहले कितने? विश्लेषण में 40, तर्क में 50 और संख्यात्मक में 60। तो ये कितना हो जाएगा? 40 50 90 और 60 150। तो 150 का अपने को 80%, तो 80% कितना हो जाएगा? 120। तो 120 लाना है किसको? शीला को। तो शीला 35 तो अंक तो विश्लेषण में ले आई, ठीक। 60% तर्क में, तो तर्क के कितने थे? 50। 50 का 60% कितना हो जाएगा? 30। तो 30 और 35 कितना हो गया? 65। तो उससे संख्यात्मक में कितना लाने पड़ेंगे? 120 में से 65 घटाएंगे तो 55। तो संख्यात्मक में कितने अंक लाने पड़ेंगे? 55। अगला सवाल है, मोम की एक गेंद का व्यास 30 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की मोमबत्तियां बनाई जाती हैं, तो मोमबत्तियों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें क्या होगा, जो गेंद है, गेंद क्या होगी अपनी वृत्त के क्षेत्र में, वृत्त के उसमें होगा गेंद के रूप में। तो गेंद का अपना आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। तो 4/3 πr। आर अपने को कितना दिया? व्यास 30 है, तो आर कितना हो जाएगा? 15⁻³ बराबर, और मोमबत्तियों की संख्या निकालनी है तो वो हो जाएगी अपनी n मान ली, और मोमबत्ती किस शेप में रहेगी? अपनी बेलन के। तो बेलन का आयतन कितना होता है? πr²। तो πr अपने को कितना दिया? 2 का स्क्वायर और h, πr²h। तो h कितना है यहाँ पे? 5। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, और 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कट गया, और ये 5 से 1 15 कटेगा, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर बचेगा। 15 का स्क्वायर इंटू 15 बटे में अपने 3 चल ही रहा है, और इधर एक कितना बचा है? 5। तो 5 से 15 3 बार में, और 3 से 3 कट जाएगा, तो 15 का वर्ग बचा, तो 15 का वर्ग n माना जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 225। अगला सवाल है, लोहे की एक बार की लंबाई 11 मीटर है और उसका भार 23.1 किलोग्राम है। उसी के समान एक अन्य बार जिसकी लंबाई 13 मीटर है और भार कितना होगा? तो इसको क्या करेंगे अपन, जो लंबाई है उस अपनी 11 मीटर है, भार कितना है? 23.1। तो 23.1 को अपन बट्टे में ले लेंगे, ठीक है। और उतना ही अपने को उसका अगले का निकालना है, तो अगले की कितनी लंबाई है? 13, और भार निकालना है तो x। तो ये कितने बार में जाएगा? 11 से 2.1 बार में। तो x का मान निकालना है, तो x इधर जाएगा, तो x का मान गुणा हो जाएगा 2.1 में 13 का। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 27.3 किलोग्राम। चुनाव में
एक को 35% वोट मिले और वह 15,000 वोटों से हार गया, तो जीते हुए प्रतिभागी को कुल कितने वोट मिले? तो एक को 35 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 65। तो कितने का अंतर आ रहा है दोनों में? 30% का। तो 30% का अंतर आ रहा है, वही अपना हार जीत है। तो कितने का 30% मतलब 15,000 के बराबर। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 5,000। तो अब जीते हुए का निकालना है, तो जीते हुए के कितने 65% हैं, तो कितने आ जाएंगे? 5 25 और 30 और 2 32, तो इसके हो जाएंगे 32,500 वोटों से वह उसके कुल वोट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है औसत निकालिए। तो औसत निकालते हैं अपन, मान लेते हैं एक ऑन एन एवरेज किसके पास में जा रही संख्या सभी 120 के, तो मान लिया 120 अपना औसत मान के चल लिए। तो अभी कितना 120 से 8 कम है, ये कितना अच्छे कम है, ये ज़्यादा है, कम वाला एक, और ये 118 माइनस का 2, तो ये कितने हो गए टोटल? 16 कम हो गया। और ऐसे ही 126 6 ज़्यादा है, 120 0, 124 4, तो 10 ज़्यादा। तो ले देखिए अपने पास कितना वैल्यू, इधर -16 इधर 6 10, तो माइनस का 6 एक्स्ट्रा हो गया। तो कितनी संख्या है? 6, तो 6 से 6 भाग दे दिया तो माइनस का 1। जो अपना माना है उसमें से -1 घटा देंगे तो अपना आंसर क्या जाएगा? 119। अगला सवाल है, दिया गया है कि √2 का मान ये है, तो √2450 का मान क्या होगा? तो अगर अपन इसमें 2 का अलग करते हैं इसको, जैसे कि 2 गुणा 2000, तो ये आ जाएगा अपना कितना? 1 2 2 5, इतनी आएगा। अगर इसमें अपन भाग देते हैं तो अब ये देखो √2 का मान कितना होता है? 1.41, और 12 से 25 का मान कितना होता है? 35। तो 35 का 1.41 में गुणा करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा 49.49। अगला सवाल है कि कौन PQR 3x है? PQR कौन सा? ये वाला, तो ये 3x दिया है, ठीक। और कौन QOR ये वाला क्या दिया है? 2x + 10, 2x + 10, ठीक। तो सरल रेखा है POQ एक सरल रेखा है, तो कौन 3x + 10 का मान क्या होगा? तो ये एक सरल रेखा, तो इनका कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो 3x + 2x मतलब 5x + 10 बराबर 180 के बराबर होगा ये। तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 इधर जाएगा तो 170, तो x बराबर 170/5। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 और 4 34। 34 अब अपने क्या निकालना है? 3x + 10, तो 34 × 3, 34 × 3 करेंगे तो अपना 102 और +10, तो आंसर क्या हो जाएगा? 112। अगला सवाल है, मोहन एक समलंब आकार का क्षेत्र खरीदना चाहता है। इसके नदी के साथ की भुजाएं समांतर हैं और सड़क के साथ की भुजाओं से दोगुनी है। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 10,500 मीटर वर्ग है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ की भुजाओं की लंबाई बतानी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है अपना? 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणा लंबवत दूरी। तो अपने को क्षेत्रफल दिया ही है, कितना है? 10,500 बराबर 1/2। अब क्या बोला है? लंबवत भुजाओं की योग होता है, तो समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है? एक की अपने को मान लिया x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि वो दो गुनी है, तो x और 2x मिला के हो जाएगा 3x, और गुणा हो जाएगा अपना लंबवत दूरी कितनी है? 100। तो अब 100 से 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट ही जाएंगी। 3 से कितने बार में जाएगा? 105 35 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 70। तो अब उसने क्या पूछा? नदी के साथ की भुजाओं की लंबाई। तो नदी के साथ की भुजाओं की लंबाई क्या बोला? नदी के साथ की भुजाओं समांतर हैं सड़क के भुजाओं से दोगुनी, तो दोगुनी है, तो दोगुनी, तो 70 का मतलब 2x का मान कितना आ जाएगा? 140। अगला सवाल है, एक साइकिल
16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपये अधिक पर बेचें तो कितना लाभ हो जा रहा है? 20%। तो साइकिल का क्रय मूल्य, तो अब देखो 16% पे बेची थी तो ठीक, अब 20% पे बेचने पे उसको 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 4% से सीधा सीधा उसको कितने का लाभ हो जा रहा है? 100 का। तो 1% का मान कितना जाएगा? 25। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना? 100 का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का गुणा करेंगे तो 2500 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला सवाल है, उस संख्या को ज्ञात करें जिसका घन 27,44,000 है। तो अब इसका घन निकालना है। तो देखो 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो से अपने को 10 तो मिल ही जाएगा, और 2744 का घन कितना होता है? 14, और माइनस दिया है तो माइनस आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 140। अगला सवाल है, दो 500 को एक साथ फेंक दिया जाता है, सम संख्या के युग्म के प्राप्त होने की प्रायिकता। सम संख्या होना चाहिए और साथ में उनका युग्म होना चाहिए, मतलब एक से एक संख्या होनी चाहिए। या तो अपने पास 2 2 आ जाएँ, या 4 4 आ जाए, या 6 6 आ जाए। तो ये कितने? 3 तरीके ही हैं। 3/36, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/12। ओके। अगला सवाल है, यदि 4 वर्ष में 15,000 रुपये की राशि 18,000 रुपये हो जाती है तो उसी दर पर 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिल जा रहा है? 3,000 रुपये का, ठीक। और 4 वर्ष में मिल रहा है, तो 4 बट्टा कितना? 15, 150। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 चौके 60। 60 का 300 में भाग देंगे तो कितना? 5। तो ये अपने क्या आ गया? दर आर। अब इसी से अपने को इसी दर पर अपने को क्या उसका निकालना है। तो 25,000 कितने हो जाएंगे? तो 25,000 का कितने पे दर पे? 5 की दर पे कितने? 6 साल में। तो 6 5 30, 30 गुणा बटे में 100 रहेगा, तो 2 जीरो 2 जीरो, तो 30 30 गुणा 25, तो 75,000। ठीक है, तो 75,000 नहीं, सॉरी 7500 ही हो जाएगा। 7500 अपन इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25,000 में? तो ये अपना हो जाएगा 32,500। अगला सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई x-5 है और चौड़ाई x+5 है तो उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये अपने को इस तरीके से दिख रहा है, a-b a+b का सूत्र। तो x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिसे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो अपने को घनाभ दिया है, तो घनाभ की भुजाएं दी हैं, तो घनाभ की सबसे लंबी छड़ मतलब विकर्ण का पूछा, तो विकर्ण कैसे निकलता है? तो जो भी अपने को भुजाएं दी हैं उनका वर्ग का करके जोड़ देते हैं। तो 12 का वर्ग कितना? 144, 9 का 81 और 8 का 64। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 9, 4 8 12, 12 18, 18 की 8, 1 हासिल और 1 2, 1 और 1 2, तो 289। 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17। एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि परिणाम बहुपद x² प्लस 2x माइनस 3 द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इसमें अपने को भाग देना है, तो भाग देते हैं। किसका देना है? x² प्लस 2x माइनस 3 का भाग देना है किसमें? x की घात 4 प्लस 2x² माइनस x 2x³ है ये, माइनस 2x² और प्लस x और प्लस x प्लस माइनस 1। ठीक, तो इसमें देते हैं तो कितने का दें? x² का भाग दें, तो x² का भाग देते हैं तो अपना क्या आ जाएगा? x की घात 4 प्लस 2x³ और यहाँ से आएगा माइनस का ये, तो 3x²। तो इसको घटा दें, तो यहाँ से घटाने पे इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से x
स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो अब किसका गुणा करें, एक का कर दें प्लस एक का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। अब इसको घटा दें, घटाएंगे तो क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से अपने को माइनस का x मिलेगा और यहाँ से प्लस का 2। तो अपने को क्या जोड़ना चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित करना है। तो पूर्ण रूप से विभाजित करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा x माइनस 2। एक्स माइनस 2 जोड़ दें तो ये वाली जो शेषफल आए वो कट जाएगा, तो x माइनस 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रूपा और कविता की आयु 7:5 के अनुपात में है, तो 10 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 अनुपात रह जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो 7:5 है, वो हो जा रही कितनी, 10 वर्ष बाद 9:7। ठीक, तो अब इसमें देखो 2 का अंतर है, तो 2 की वैल्यू अपने किसके बराबर दी है, 10 के बराबर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5। तो वर्तमान आयु पूछी है दोनों की, तो 7×5 35 और 5×5 25, तो 35 और 25 वर्ष होगी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन के बीच में स्थित है। तो क्या 7/9, 7/9 से अपने कितना मिलेगा, 9×7 = 63, तो 7 और 9×7 = 63 फिर से, और इससे क्या आएगा 7×7 = 56 और 5। ठीक, तो इससे तो 0.5 ये मिलेगा नहीं, इससे मिलेगा 0.8, तो ये बीच का ही है, तो आंसर सेकंड। अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज बोला है, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एक, ये बन गया अपना समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो इसमें ABCD, तो DAB कितना है 75, ये वाला 75 दिया है, ठीक है। और DBC ये वाला दिया अपने को 60 डिग्री। ठीक, और तो पूछा है अपने से CDB का मान कितना होगा, तो CDB ये वाला कौन निकालना है, तो ये 75A है, तो ये भी अपना एक 75 आएगा। अब हम इतना जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को ये कितना होता है 180, तो 60 और 75 कितने हो जाएंगे 135। 135 में इससे कितना 180 में से 135 घटा देंगे तो अपना मान आ जाएगा, तो कितना होगा 45 डिग्री, घटाने पे ये 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, किसी भी दो अशून्य परिमेय संख्या a और b के लिए निम्न के बराबर होंगी। तो इसको अपने को सॉल्व करना है, तो भाग हो रहा है a⁻12 में a⁻4 का, तो ऊपर क्या बचेगा a⁻8 भाग, अब b⁻4 में भाग दे रहे हैं b⁻12 का, तो बट्टे में भाग में क्या बचेगा b⁻8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 भाग b⁻8, थर्ड ऑप्शन। तो यही थे सवाल, थैंक यू।